रहीम वर्कशीट नंबर 10 है यहाँ पे और टॉपिक है फ्रैक्शंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी रेकरिंग डिजिट्स आर देयर इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/22। तो जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आइदर विद अ कैलकुलेटर और जस्ट डिवाइडेड बाय दिस लाइक दिस, तो हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4090909 एंड इट कंटिन्यूस। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 09 है ना, ये रेकरेंस में चल रहा है ये वाला। ठीक है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.409 और इसके ऊपर हम एक डैश लगा दें तो इसका मतलब यही है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.409 और इनके ऊपर अगर हम 2 डॉट्स प्लेस करते हैं तो सेम मीनिंग है कि ये 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और इसका जो उन्होंने पूछा हाउ मेनी रेकरिंग डिजिट्स, तो यहाँ पर 2 रेकरिंग डिजिट्स हैं। ठीक है, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें पूछा हाउ मेनी रेकरिंग डिजिट्स आर देयर इन द डेसिमल फॉर्म 3/130। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0230। तो इसमें जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0.02307692 एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये यहाँ से ये जो 2 3 है ना, इसकी रेपिटेशन शुरू हो रही है यहाँ से फिर दोबारा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे ही रिपीट होंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इनके ऊपर एक बार भी प्लेस कर सकते हैं, हम इनके ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं। तो इट्स बेटर हम इसके ऊपर एक बार प्लेस कर दें जस्ट लाइक दिस। तो ये वाले नंबर्स जो है रिपीटिंग है और कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी डू इट। ओके, उसके बाद है कन्वर्ट द रेकरिंग डेसिमल 0.5 इंटू फ्रैक्शन। अब एक तो ये है कि हम इसको कैलकुलेटर से ये 5 के ऊपर डॉट है ना, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि 0.555 एंड सो ऑन हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेटर को यूज़ करके हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मेथड भी है, अगर हम उसको फॉलो करें तभी हम कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कवर द मेथड कि क्या किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि हमने x को इसके इक्वल कर दिया 0.555। ठीक है, इसके इक्वल कर दिया। तब हमने क्या किया, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया। राइट, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बोथ साइड पे, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ ना मैं दोनों साइड्स पे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डंप आगे चला जाएगा और ये 10x हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हो गया 10x इज़ इक्वल्स टू 5.55। ठीक है, डॉट 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 इस तरह से चल रहा है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा था हमारे पास, ये जो ब्लू में है ना, दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन में से। ठीक है, किस तरह से करते हैं, जैसे 10x और यहाँ पर था 5.55 डॉट डॉट, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, यानी x और माइनस 0.55 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9x इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे कि x इज़ इक्वल्स टू 5/9। तो फ्रैक्शन में इसका ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। ये एक इजी सा है वे इसका फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए सो दैट इट कैन बी इन योर माइंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू नीड इट। यूज़ द करेक्ट सिंबल। ये इनइक्वालिटीज़ आ गए, हमने यहाँ पे इन द मिडल हमने इस इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है। सो हमें किस तरह से पता लगेगा आइदर दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर और दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, वेरी सिंपल वे। क्या तरीका है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके लिख लेते हैं 26/45 और यहाँ पे लिख लिया 19/30। मेथड ये है कि हम 30 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 30 टाइम्स 26 और जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे हम 45 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 टाइम्स 19 और आंसर हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमने इसका आंसर लिख लिया यहाँ पे 780 और इसका आंसर लिख लिया 855। नाउ विच वन इज़ ग्रेटर, ऑफ कोर्स 855 इज़ ग्रेटर, तो दिस वन इज़ ग्रेटर राइट। सो ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये वाली ये ग्रेटर होगी, तो ये जो साइन है इसका फेसिंग लाइक दिस होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमने ये साइन को प्लेस करना था।
आई होप आपको ये अंडरस्टैंड किया होगा कि ये साइन इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एंटर द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो हमने यहाँ पे कोई नंबर एंटर करना है ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो लेट्स थोड़ा सा हम इसको सोचते हैं कि किस तरह से है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ऑब्वियसली ये स्मॉलर नहीं होएगा, ये तो इक्वल हो जाएगा ना इसके। तो हमें इससे स्मॉलर चाहिए, 1/2 से छोटा नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको फ्रैक्शन को, इस नंबर को 10 की जगह पे 11 कर देते हैं, ठीक है। तो 5/11 जो होएगा ना, दैट वुड बी इक्वल टू 0.4545, इस तरह से वो चलता रहेगा, और दैट इज़ लेस देन 0.5, ठीक है। तो ये वाला नंबर है ना 11, ये द स्मॉलेस्ट नंबर, इसके आगे तो 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, वो तो हम जितने मर्ज़ी लिख लें आगे ना, ग्रेटेस्ट से जितने मर्ज़ी लिखे जा सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट में 11 जो है ना, दैट वुड बी द, ये सबसे कम जो है ना यही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो 11 आएगा। अब ये फिर ऑर्डर इन साइज़ का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ डेसिमल्स में हैं, कुछ फ्रैक्शंस में हैं, कुछ परसेंटेजेस में हैं। तो हम यूँ करते हैं कि हम सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर अस टू कंपेयर, ठीक है। स्मॉलेस्ट सबसे पहले हमने लिखना है, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखता हूँ सबसे। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने इन सब नंबर्स को कर लिया डेसिमल में विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। ये सब आप देखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली हमने लिख लिए सारे। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ 0.5, 0.5, 0.6, 5, 5, 6, 5, 5। तो 5, 5 वाले जो है ना हमारे पास, पहले हम उनको कर लें क्योंकि 5 वाले सबसे छोटे होंगे। इनमें से देखेंगे सबसे पहले कौन सा आ रहा है। 0.50, 0.55, 0.58, 53, 57, 56। तो इजी है, 50 सबसे पहले आ गया, फिर 5। ओके, मैंने इनको कंपेयर करके सबके नीचे ये उनकी ऑर्डरिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने ओरिजिनल वाला लिखने होते हैं ना, तो इसलिए सबसे पहले ओरिजिनल वाले में से इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला आएगा, ठीक है। तो 0.5 इज़ द फर्स्ट वन, देन कम्स 538, तो दिस इज़ 7/13, then comes 55%, then comes 0.56, then comes 4/7, then comes 58.2%, then comes 0.6, and then comes 8 में आ गया हमारे पास 18/27, ठीक है। तो ये इसके जो हैं सारे ऑर्डर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस वंस अगेन। सबसे पहले इम्प्रॉपर कर लें फ्रैक्शंस को। 6 × 2 is 12, 12 + 5 is 17, 12 + 1 is 13, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं। 3 × 2 is 6 + 1 is 7/3, 8 × 1 is 8 + 1 is 9/8। अब हमने क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है ना, जब तक सेम नहीं होगा हम नहीं कर सकते। तो वही बात, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया। तो आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ हम कर लेते हैं दोबारा से। 12, 12, 34, 39 ऐड अप किया यहाँ पे ऑन 73 डिवाइडेड बाई 12, और आंसर आ गया हमारे पास 6 होल 1/12, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर हियर, 6 होल 1/12। अब हम इस तरफ आ जाए, वही बात कि 8 × 2 is 16, 8 × 3 is 24, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 8 से कर देंगे, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा दोनों तरफ। 56 यहाँ टॉप पे आ गया,
27 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक दफ़ा लिख दिया। ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे इन दिस केस। सो आंसर आ गया 29/24। और जब हम इसको डिवाइड कर दें, यानी 29 डिवाइड बाई 24, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन द फ्रैक्शन फॉर्मेट 1/5/24। ठीक है, 1/5/24। So this is the answer here. Okay, question number 8 है, Albert was asked to babysit for 5.5 hours. So far he has completed 3/4/5 hours. How much longer will it be until he finishes? तो how much longer is basically a subtraction sum. तो ये जो fractions ऊपर हमें given है यहाँ पे, हम इनको subtract कर लेंगे just like that, जो हमने पहले भी देखा किस तरह से करते हैं। चलिए improper करेंगे। 2 5 10 1 11/2 minus 5 3 15 plus 4 is 19/5। अब हमारे पास चूँकि डिनोमिनेटर सेम करना है हमें, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से कर दिया। तो हमारे पास नीचे 10 आ गया और ऊपर आ गया 55 माइनस 38। तो 55 माइनस 38 हो जाएगा 17/10 और आंसर आ जाएगा 1/7/10। सो दिस विल बी द आंसर इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 17 1/6। वन ऑफ द नंबर इज़ दिस मच एंड द सेकेंड नंबर, अदर की जगह हम सेकेंड नंबर कर देते हैं। सेकेंड नंबर इज़ दिस मच। सो ही सेड व्हाट इज़ द थर्ड नंबर। तो हम इसकी जगह अगर थर्ड कर दें तो ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 17 1/6 में से हम माइनस करेंगे इन दो नंबर्स का सम, यानी 3/4 और 1/3/4 का सम। ठीक है, इनको हम माइनस करेंगे इस तरह से। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो जाएगा 103/6, क्योंकि जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर को ऐड अप करेंगे 1, तो फिर ये 103 आ जाएगा। माइनस 3/4 प्लस 4 टाइम 1 इज़ 4, 7/4। और जब हम इसको ऐड अप करेंगे दिस विल बी 10/4 माइनस 103/6। अब चूँकि मुझे नीचे सेम करना है, इसलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा नीचे 12 और ऊपर हो जाएगा 206 माइनस 30। तो 206 माइनस 30 हो जाए 176/12। अब हम जब इसको 176 को 12 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 होल्स 2/3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर हियर। इस क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्शन ही है। लिखा हुआ है शॉप हैज़ दिस मच क्रेट्स, इफ़ दे सेल दिस मच क्रेट्स हाउ मेनी क्रेट्स रिमेन। तो रिमेन मीन सब्ट्रैक्शन है, हाउ मेनी क्रेट्स जो है दे आर लेफ्ट। तो हम माइनस करते हैं इनको, 5 1/3 माइनस 2 होल 7/12, 5 टाइम 3 is 15 and 1 16/3 माइनस 24 प्लस 7 is 31/12। अब नीचे चूँकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हम सिर्फ इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी 12 है, ये तो ऑलरेडी 12 था, तो इसको तो कुछ नहीं किया और यहाँ पे 64 आ गया। तो हमारे पास नीचे वाले जो हैं वो तो हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर्स को करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया 33/12 और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3/4। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होएगा। और इसके साथ अगर यूनिट है तो आप क्रिएट्स लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू परसेंटेजेस। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ड्रग ट्रायल था जिसमें 2 ड्रग्स दे आर टेस्टेड ऑन सम पेशेंट्स। 145 पेशेंट्स आर गिवन ड्रग ए एंड इट हेल्प्स 112 ऑफ देम। सो ड्रग ए जो थी 112 पेशेंट्स हेल्प हुए थे उससे, 145 टोटल को वो प्रोवाइड हुई थी। और ड्रग बी की बात करें 180 टोटल पेशेंट्स थे जिसमें से 137 ऑफ देम वर्क आउट। सो बी जो ड्रग थी दैट वर्क्स आउट ऑन 137 पेशेंट्स और टोटल पेशेंट जिन पे टेस्ट किया गया था 180 था। अब हमने सिर्फ इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी डू, हम जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इनको तो मेरे पास यहाँ पे क्या परसेंटेज वैल्यूज़ आ रहे हैं, ये हमारे पास जो हमने परसेंटेजेस फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे
इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ गई और b की वैल्यू परसेंटेजेस में ये आ गई। अब क्वेश्चन उसका ये था, वर्क आउट विच ड्रग हेल्प द ग्रेटर परसेंटेज। तो ग्रेटर परसेंटेज किसके पास है, इसके पास है। सो ड्रग ए जो है ये इसका आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड, एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सो हमारे पास, हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना क्यूबॉइड का, सो दैट इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट करें। ओके, एस्टिमेट मीन्स नियरेस्ट वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं ये 3 3/4 को करूँ, मैं 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ। ये तो 12 ऑलरेडी है, इसको मैं 10 कर देता हूँ और इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम यहाँ पे फिट इन कर देते हैं। लेंथ जो है दैट वुड बी 10, विड्थ है इसकी 4 और हाइट है इसकी वो भी 4। तो आंसर आ गया 160 cm3। ये इसका आ गया एस्टिमेटेड। अब हम करते हैं इसको एक्यूरेट वॉल्यूम। ठीक है, सो एक्यूरेट वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही होगा ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो उसकी लेंथ एक्यूरेट वाली कौन सी थी, एक्यूरेट मीन्स जो ओरिजिनल थी 12, 4 2/3 और हाइट कितनी थी 3 3/4। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए एंड द आंसर विल बी 210 cm3। ये इसका वॉल्यूम है एग्जैक्ट वाला। ठीक है, वो था एस्टिमेटेड, दिस इज़ द एस्टिमेटेड एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट, राइट। तो ये दो थे हमारे पास इसके क्वेश्चंस। I hope you have understood all these questions. Thank you for watching Study Zone.